अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे जा रहे हैं सबके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी अच्छे जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इस रमज़ान के सदक़े सबके रोज़े बहुत अच्छे जाएं और अल्लाह ताला हर एक को रखने की तौफीक दे। और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे, किसी के सदक़े हमें भी दे। अल्लाह ताला रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए और कारोबार में बरकत दे दे। बस अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करवाए। अपनी बारगाह इलाही से अल्लाह ताला सब चीज़ें अता करता जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के साथ साथ ईद की जो तैयारियाँ वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो भी ईद तक जो है कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज पहला ही स्टार्ट किया है काम ईद का। सॉरी गला ख़राब हो रहा। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी का जो सूट जो है ना वो कटिंग कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है इस दफ़ा ईद जो है ना बहुत अच्छे मौसम में आ रही है। हर तरह का इंसान जो है ना कपड़े जो है सूट जो वेयर कर सकते हैं। लोन भी यूज़ हो सकती है, कतान सिल्क भी, रो सिल्क भी, शिफॉन भी, प्योर भी, हर तरह का हम जो सूट है ना वो इस ईद पे पहना जाएगा। तो इसलिए जिस तरह की मर्ज़ी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो ये जो मैंने अभी सूट कटिंग किया ना आपने देखा होगा, ये मेरी बेटी की जो ताई अम्मी हैं उन्होंने उसको सूट ला के गिफ्ट किया मेरी बेटी को। कह रही थी उनकी बेटी ने भी इस तरह का ना सूट स्टिच करवाया है। तो सेम इस तरह का ही वो भी मैं आपके साथ ना किसी वीडियो में शेयर करूँगी, वीडियो बना के लाऊंगी, नीचे जाऊँगी तो फिर वो मेरी बेटी के लिए भी पीस लेके आई। तो कह रही थी इसका भी सेम इस तरह का ही ना डिज़ाइन कर लो खुद ही। मैंने कहा चलें ठीक है। तो आपको पता है इस दफ़ा जो शीशा सिल्क है ना वो बहुत ज़्यादा इन हुई है और चल भी रही है। सब लोग वही स्टिच करवा रहे हैं। तो वो मैंने अपनी बेटी का सूट कटिंग किया। फिर सूट कटिंग करके इधर मैं साथ ही किचन में आ गई थी अफ्तारी की तैयारी करने। आज मेरे हस्बैंड ना घर थे तो मैंने कहा चलें आज ना जो रोल होते हैं ना उनका मटेरियल बना के रख लेती हूँ। तो साथ साथ मैंने हांडी भी ऊपर रख दी, कौरमा बनाना था और साथ साथ मैं जो रोल का मटेरियल है वो भी तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा चलें लगे हाथों जो जो काम होता है उसको कर लेते हैं, ताकि फिर मटेरियल बनना हो ना तो फिर ये होता है चलो थोड़े से रोल बना के रख लिए, 2-3 दिन फ्राई हो गए, फिर ख़त्म हो गए, फिर उसको फिल कर लें और फिर बना लें, इस तरह हो जाता है। तो ज़रा टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए फिर मैंने बना के रख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कौरमे का जो है ना प्याज जो है वो फ्राई कर रही हूँ। उसको गोल्डन ब्राउन करके ना मैंने निकाल लेना, ताकि फिर उसको ग्राइंड करके ना फिर मैं एक ही दफ़ा उसमें डालूँगी। तो प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया हुआ है। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन को भी अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। अगर ज़रा सा भी इसमें रह जाए ना कच्चापन थोड़ा भी तो स्मेल आने लग जाती है। चिकन को मैंने अच्छी तरह ना वॉश कर लिया था, वो सिल्का डाल के ना मैंने वॉश कर लिया था, ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह ना वो सारा रिमूव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ना चिकन को रख दिया था फ्राई होना। थोड़ा सा बस उसका कलर चेंज हुआ तो मैंने साथ ही उसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो यहाँ पे मैं ना वो इसमें कर रही थी तो बच्चे जो है तंग बहुत कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो इनका भी बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ अपने मुंह पे ना मार लें, कोई चीज़ उल्टी सीधी खा ना लें। बस बच्चों का इस तरह बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे खेल रहे थे मेरे पास तो मैंने कहा चलें वो इसमें भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना किया तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो पड़ी रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने चिकन को फ्राई वगैरह करके उसमें फिर मैंने प्याज टमाटर मिर्चें सारी इकट्ठी ग्राइंड करके तो चिकन में डाल के मैंने ऊपर रख दिया, ताकि वो थोड़ा ना पक जाए। फिर उसमें मैं दही वगैरह डालूंगी कौरमे में। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पतीला ऊपर चढ़ा लिया था इसके लिए मटेरियल के लिए। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला, घी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, पेस्ट डाल के मैंने चिकन डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा ना फ्राई हो जाए।
चिकन को फ्राई करके मैं साथ ही पहले ना गाजर डाल दूँगी कटिंग की हुई, ताकि गाजर आपको पता है ना थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए फिर गाजर को पहले डालूँगी। थोड़ी सी वो सोते होगी तो फिर दूसरी सब्जियां डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं मोबाइल कहाँ रखूँ। तो 1 मिनट में अपने बेटे को ज़रा नीचे उतार लूँ, ये कहीं गिर ना जाए। यहाँ पे आप खेलो बच्चे, चलो खेलो खेलो। तो ये लो, तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं मोबाइल कहाँ पे रखूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल खुद ही पकड़ना होता है और खुद ही मैंने वीडियो बनानी होती है, इसलिए फिर जहाँ पे मेरे से बोला जाता मैं बोल लेती, नहीं तो फिर मैं वॉइस मेकर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मुझे खैर एक जगह मिली गई जहाँ पे मैं मोबाइल रख के तो थोड़ा सा काम कर सकती थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा रिकॉर्ड भी हो जाएगा और थोड़ा सा वीडियो भी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फिर काम करना स्टार्ट किया, ज़रा इजीली हो गया, नहीं तो नहीं होता फिर एक हाथ में मोबाइल और दूसरे से काम करें। तो यहाँ पे जो मेरा चिकन है वो भी भुनाई पे आ गया था। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरह ना भून रही थी। तो दही में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और यहाँ पे ना इतना गंद पड़ चुका था किचन में, डब्बे ये वो बोल हर चीज़ बिखर गई थी। तो मैंने कहा चलें अब एक ही दफ़ा सफाई करूँगी, पहले मैं ना कुकिंग कर लूँ। तो कर आके 1 मिनट तुम तो इधर आओ, बस इसलिए मैं जल्दी ना काम नहीं इस पे वीडियो पे करती। बच्चे जो है तंग बहुत करते हैं, कभी कहीं घुस रहे होते हैं, तो इनका भी साथ साथ फिर ध्यान रखना बनता है। जो चीज़ उठाओ उसी टाइम फिर बखेर देते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ें होती हैं, पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के इनके साथ ही घर में रौनक होती है। जब ये नहीं थे तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोर थी। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत देर बाद बच्चे दिए हैं और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जैसे मुझे औलाद दी है, अल्लाह ताला हर एक बे औलाद को औलाद से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं दोनों जो ना बना रही थी उनका जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि अफ्तारी में ना थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो मैंने यहाँ पे जो शिमला मिर्च और बंद गोभी काटी हुई थी ना वो भी बीच डाल के तो उसको अच्छी तरह हिला दिया था। देख सकते हैं मैंने चूल्हा यहाँ पे ना तेज़ कर दिया था ताकि टाइम बहुत कम रह गया था। मैंने कहा चलें 2-4 रोल जो है वो बन जाएं तो आज के लिए तो फ्राई हो जाएंगे ना, नहीं तो फिर रह जाते हैं अगर ना मटीरियल तैयार होता तो यहाँ पे चिकन बस मेरा हो गया। इसको मैं मसाले वगैरह डाल के ना दही डाल के अच्छी तरह भून के तो ऊपर ढक्कन दे दूँगी। ये मेरी बेटी जान के शोर कर रही है कि मैं भी बीच लाजमी बोलूँगी मम्मा मैं भी हिस्सा डाल रही हूँ। बस अभी बातें नहीं करती मैं, इतना इसकी तरफ से भी परेशान हूँ, तो इतनी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला ये बातें करने लग जाए, तो इंशाल्लाह करने लग जाएगी। मम्मा पापा कहती है बस, और कुछ भी नहीं कहती है अभी। तो कुछ बच्चे वैसे ही लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बातें करने लग जाते हैं, और जो लेट बातें करते हैं ना मेरी बच्ची भी उनमें ही शामिल है। तो खैर मैं बहुत चीज़ें इसको कहती हूँ सीखे, पर नहीं सीखती ये। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया था थोड़ा सा। मेरी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा तंग आ रही थी, तो कुछ बातें जो मैं इसको बहुत सिखाने की कोशिश करती हूँ पर ये अभी इतना बोलती नहीं है। अब मैंने इसको फुफ्फो कहना सिखाया, कहती है पर अभी इतना क्लीन नहीं कहती, ये देखना कहेगी। ज़रा चलो बोलो फुफ्फो ये देखना क्योंकि अभी मैंने इसको बोलना सिखाया कि फुफ्फो बोला करो, फिर कहती फुफ्फो। तो बच कुछ कोई वर्ड्स है इस तरह के जो ये बोलने लग गई है, कुछ अभी नहीं बोलती, आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से माशाल्लाह ये फुफ्फो कहने लग गई है। 2-3 दिन हो गए, बस तंग बहुत करती है। अब मेरे इधर ना स्विच बोर्ड लगा हुआ है एक ना लाइट वाला नीचे कमरे में, तो जो मेरा छोटा बेबी है वो जाके बार बार वो स्विच बोर्ड के पास चला जाता है। अभी के कितनी मर्तबा मैंने उसके ऊपर ना मेरे हस्बैंड ने टेप भी लगाई है, फिर ये उखेड़ देती है, टेप भी उतार देती है। मैंने उसके आगे एक बड़ा सारा कुशन रखा हुआ है कि वो ना जाए, बच्चे का पता कोई नहीं लगता, हाथ लग जाए फिर। तो ये बार बार वो कुशन को नीचे गिरा देती है कि ये उसमें हाथ दे। इस तरह के तो काम बच्चे करते हैं। खैर
कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी में तो चलता ही रहेगा और इनसे ही रौनकें हैं। मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ, अम्मी ये तंग बहुत करते हैं। पर ये भी है कि जब ये नहीं थे, मैं चुप करके बैठी रहती थी, इतना बोर होती थी। ऐसे था ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिए, अल्लाह ताला हर एक को दे और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ईमान में रखे, हर एक की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो मेरा कौरमा था वो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखें कौरमे की ग्रेवी देखें और माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बना था। फिर हमने अफ्तारी करके ना, तो ये ज़रा के बाबा जो हैं वो जाके नान लेके आए थे साथ, हमने नान खाया था। अब कर क्या रही है मेरी बेटी, मैं आपको बताती हूँ, लिपस्टिक लेके एक तो अपने छोटे भाई के फेस पे लगाई जा रही है, लगाई जा रही है। बस इस तरह के तो बच्चे काम करते हैं। तो यहाँ पे रोल का जो मटेरियल है ना वो भी तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं फ्राइज़ जो है वो भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं मेरे हस्बैंड। ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।